अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। क्लास 9th न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर की आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट हम 1 to 6 तक सॉल्व करवा देंगे, ठीक है, आज के लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की अपना टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक आज के टॉपिक में हम स्टूडेंट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो हमने डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करवाना है, डिनोमिनेटर को हमने सोल्व करवाना है। रैशनलाइज का मतलब ये है कि स्टूडेंट जो डिनोमिनेटर में हमें वैल्यू गिवन है उसको उसमें हमारे पास जो है अंडर रूट को हमने रेडिकल को ख़त्म करवाना है। ये जो अंडर रूट है अंडर रूट 3 इसको हमने ख़त्म करवाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके लिए बिल्कुल इजी मेथड है, बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखा, उसके बाद इस क्वेश्चन को आपने लिख लिया। देन हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी इसको हमने रैशनलाइज करवाना है। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे, यानी कि कॉन्जुगेट हम किसी भी वैल्यू का जब लेते हैं तो उस वैल्यू का हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो हम इसका साइन कैसे चेंज करेंगे कि ये जो रेडिकल के साथ साइन होगा, रेडिकल में यहाँ प्लस है तो इसके साइन को हम कर देंगे चेंज। तो ये हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी की वैल्यू को अब आपने मल्टीप्लाई भी करवा देना इसके कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी करवा देना इसी वैल्यू के कॉन्जुगेट से। 4 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। तो ऐसा करवाने से स्टूडेंट इस क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमें पता है मैथ्स में जब हम किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसी नंबर के साथ हमें डिवाइड भी करवाना पड़ता है, क्योंकि जब इसको कैंसिल करवा देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ हमने क्या करवा दिया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाने के बाद स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि कॉन्जुगेट अगर सॉल्व नहीं हो रहा हमारे पास तो ऊपर वाली वैल्यू को जो है सिंपली मल्टीप्लाई करवा देंगे ऊपर वाली वैल्यू के साथ, और नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे नीचे वाली वैल्यू के साथ, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू में देखें नोमिनेटर में 13 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस अंडर रूट 3 एज इट इज 4। यहाँ देखें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। a की वैल्यू अगर हम कह दें 4 है और b की वैल्यू अंडर रूट 3 है तो ये बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू का स्क्वायर एज इट इज माइनस b की वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर वाली वैल्यू के साथ ब्रैकेट के, एज इट इज आ जाएगी। 4 का स्क्वायर एज इट इज और माइनस अंडर रूट 3 जो है स्क्वायर से कैंसिल 3 आ जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 एज इट इज। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 माइनस 3 एज इट इज। इज इट क्लियर? 16 माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास। 16 में से माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट टाइम में 13। तो 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 और ओवर 13। 13 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 13 कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 4 माइनस अंडर रूट 3। तो देखिए स्टूडेंट हमने रैशनलाइज करवा दिया है, जो कि डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करवाना था, ठीक है। तो 4 माइनस अंडर रूट 3 जो है हमने रैशनलाइज करवा दिया है। इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं जी स्टूडेंट। सेम इसी तरह बिल्कुल इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। सेकंड क्वेश्चन को भी हमने रैशनलाइज करवाना है डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करवाने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू का कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट नहीं होगा, इसको हम क्या करवा देंगे, इसी वैल्यू के साथ जो है रेडिकल की वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे इसी क्वेश्चन के साथ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टाइम में क्या होगा स्टूडेंट, नोमिनेटर जो है हमें पता है मैथ्स में नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इट क्लियर जी? नेक्स्ट टाइम में क्या होगा स्टूडेंट, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 एज इट इज, अंडर रूट 3 एज इट इज, और अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा। सेम वैल्यू है, जब वैल्यू सेम होती है स्टूडेंट हमें पता है वैल्यू सेम हो तो उनका स्क्वायर बन जाता है, पावर्स ऐड होती है मल्टीप्लाई होने से। तो अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। इज इट क्लियर जी? तो स्टूडेंट अंडर रूट 3 जो है अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों अंडर रूट की वैल्यू के साथ। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 एज इट इज। देन अंडर रूट 3 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में क्या करवा देंगे स्टूडेंट, इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करवा देंगे, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 इन दोनों का जो है रेडिकल की वैल्यू जो है सेम है, यानी कि इसकी वैल्यू भी 1/2 है और इसकी वैल्यू भी 1/2 है। जब रेडिकल की वैल्यू 1/2 सेम है तो इन दोनों की वैल्यू को हम एक ही रेडिकल में लिख सकते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट होल लगा देंगे, प्लस इन दोनों की वैल्यू भी सेम आ जाएगी 5 और मल्टीप्लाई बाय 3 दोनों की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3 अंडर रूट के अंदर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 अंडर रूट प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 15।
तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ गया आंसर, जो कि हमने करवाना था रेशनलाइज डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइज करवाना था, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारे पास आ गई एज इट इज 3, जो कि रेशनलाइज हो चुका है। तो यहाँ पर √3 था और ये हमारे पास आंसर में आ गया 3, ये रेशनलाइज हो गया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो है √2 - 1 डिवाइडेड बाय √5, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हम इजीली सिंप्लीफाई करवा देंगे किस तरह से कि √5 को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और √5 को डिवाइड भी करवा देंगे। √5 को जब हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, तो नोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा देंगे डिनोमिनेटर के साथ। √5 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया ऊपर वाली वैल्यू दोनों के साथ, और √5 सेम उसी तरह यहाँ इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो वैल्यू सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई होने पर पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो पावर्स ऐड होने से √5 का स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, √5 और ये वैल्यू एज इट इज आ गई। क्लियर है, ये वैल्यू एज इट इज आ गई और √5 स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 5 आ जाएगा एज इट इज। अब देखिए सेम उसी तरह स्टूडेंट √5 है और √2 है, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे इनके रेडिकल की वैल्यू सेम है, तो इसको हम लिख देंगे √5 मल्टीप्लाई बाय √2 -1 मल्टीप्लाई बाय √5 एज इट इज। इज इट क्लियर? तो ये एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करवा देंगे, √2 और √5 जो हैं दोनों वैल्यूज क्या हैं, सेम है। जब दोनों वैल्यूज सेम है तो हम इसको करवा देंगे √5 मल्टीप्लाई बाय √2, दोनों के रेडिकल की पावर सेम है तो इन दोनों को एक ही रेडिकल में हम लिख सकते हैं, और लिख दिया हमने √2 मल्टीप्लाई बाय 5। देन हम क्या करवा देंगे, इन दोनों में से माइनस को हम ले लेंगे कॉमन, माइनस को कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय √5, तो ये आ जाएगा हमारे पास √-5। ठीक है, माइनस इधर 1 आ जाएगा, सॉरी √10 माइनस √5, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा √10 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 5। इज इट क्लियर? जी स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे के सारे पार्ट्स बिल्कुल इजी हैं, तो बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन है वो है 6 - 4√2 डिवाइडेड बाय 6 + 4√2। इसको हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू के कॉन्जुगेट के साथ, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को क्या करवाना है, रैशनलाइज करवाना है। तो जब हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और नोमिनेटर जो है नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। नोमिनेटर में स्टूडेंट देखिए दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। जब वैल्यूज सेम है तो मल्टीप्लाई होने के बाद इन दोनों वैल्यूज की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इस सारी की वैल्यू 1 है, इस सारी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये दोनों की वैल्यू स्क्वायर हो गई, 6 - 4√2 स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब नीचे देखें सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा है डिनोमिनेटर में, a + b, अगर 6 को कह दें a की वैल्यू और 4√2 को कह दें b की वैल्यू, तो ये बन गया a + b a - b, तो फॉर्मूला बन जाएगा a² a की वैल्यू का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू का स्क्वायर। इज इट क्लियर? जी, तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या करेंगे, a - b, अगर हम इसको a की वैल्यू कह दें और इस सारे को b की वैल्यू कह दें, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a - b होल स्क्वायर। तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b², यहाँ माइनस है तो इधर हम लगाएंगे -2 × a × b की वैल्यू। इज इट क्लियर? देन हम क्या करवा देंगे, a का स्क्वायर को हम ओपन करेंगे 36 आ जाएगा और b के स्क्वायर को हम ओपन करेंगे 4, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। इज इट क्लियर? और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 -2 एज इट इज, 6 एज इट इज और 4 √2 एज इट इज। और अपॉन में देखें स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 और 16 और 2 अंडर रूट स्क्वायर से क्या हो गया, कैंसिल। जैसे स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये जो 2 है ये 2 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 32। यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप करवा दिया है, 16 × 2 करवाने के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ 32। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमें क्या करवाया स्टूडेंट, इस 6 का स्क्वायर आ गया 36, सेम इसी तरह जैसे हमने डिनोमिनेटर में करवाया, इधर भी 4 का स्क्वायर 16 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 6 12, 12 4 48 √2 एज इट इज। इज इट क्लियर? अपॉन में एज इट इज आ जाएगी 36 - 32। देन स्टूडेंट हम क्या करवा देंगे, जस्ट मल्टीप्लाई करवाया, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 आ जाएगा, -48 √2 और सारी की सारी वैल्यूज एज इट इज। 36 में से 32 माइनस किया 4 आ जाएगा। देन सिंपली क्या करवा दिया, 36 को 32 में ऐड करवाया 68 -48 √2 डिवाइडेड बाय 4। अब इनमें हम स्टूडेंट क्या करेंगे, 4 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। दोनों टेबल्स में 4 डिवाइड हो रहा है तो हम 4 को कॉमन लिया, 4 17 68, 4 को कॉमन लिया, -4 12
48, 12 आ जाएगा। 17 माइनस 12 अंडर रूट 2 और 4 कॉमन आ गया, तो 4 से क्या हो गया, कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। देखिए स्टूडेंट, ये आंसर आने के बाद हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू भी क्या होगी, रैशनलाइज हो गया ये क्वेश्चन भी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम 5 देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 जो है सेम उसी तरह अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। इसको भी सिंप्लीफाई हम इस तरह से करवाएंगे, रेशनलाइज करवाने के लिए इसके डिनोमिनेटर के साथ कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। सेम पहले जैसे स्टेप्स की तरह ये क्वेश्चन भी हम सोल्व करवा देंगे, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यूज जो है नोमिनेटर में दोनों क्या है, सेम है तो होल का बन जाएगा स्क्वायर, और नीचे देखें सेम वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर इसको हम कह दें ए की वैल्यू और इसको कह दें बी की वैल्यू, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस इधर आएगा, ठीक है, मिस्टेक से प्लस लग गया तो इधर माइनस आएगा, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो फार्मूला अप्लाई करवा देंगे, नोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है स्टूडेंट। सिंपली फार्मूला अप्लाई करवाया है, और ओपन में क्या आ गया, अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, स्क्वायर के साथ 3 आ जाएगा, अंडर रूट 2 जो है स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए प्लस नहीं है माइनस है, मिस्टेक से इधर प्लस लग गया, इधर आपने माइनस कर लेना है, 3 माइनस 2 आ जाएगा। ओपन में क्या आ गया, 1 आ गया, तो क्वेश्चन हो गया सोल्व। तो अब क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 जो है स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 3 आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया अंडर रूट के साथ, तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट, दोनों की वैल्यू देखिए रेडिकल की पावर सेम है, रेडिकल सेम होने की वजह से 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 3 2s आर 6। इज इट क्लियर। जब यहाँ पर स्टूडेंट रेडिकल डिफरेंट हो तब इनको मल्टीप्लाई नहीं हम करवा सकते। अब अपॉन में क्या आ गया 1, तो यहाँ हम क्या करवाएंगे, सिंपली इनको सॉल्व करवा दे, 3 और 2 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। तो देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ गया। हमने कहा था कि रेशनलाइज करवाना है, तो अब इसके डिनोमिनेटर में कोई भी रेडिकल की पावर, कोई भी रेडिकल वाली वैल्यू नहीं है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, जो कि आंसर को हमने रेशनलाइज करवाना था क्वेश्चन को, तो वो हमने करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट लास्ट है, ठीक है, 6 पार्ट है, 4 अंडर रूट 3 7 प्लस अंडर रूट 5। तो इसको भी हमने सेम उसी तरह रेशनलाइज करवाना है, इसके डिनोमिनेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया इसके कॉन्जुगेट के साथ। तो जैसे कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करवाया, डिवाइड भी करवाया, तो ये सॉल्व आउट नहीं होते, तो सिंपली हमने ऊपर वाली वैल्यू को साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो गया अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 के साथ, और नीचे वैल्यूज जो है देखें स्टूडेंट डायरेक्टली यहाँ कर दिया स्टेप, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 क्या हो गया, अंडर रूट 7 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल 7 आ जाएगा, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर पावर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट से कैंसिल, तो 7 माइनस 5 आ जाएगा। नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर जी। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या करेंगे, 4 अंडर रूट 3 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर वाली वैल्यूज के साथ, तो क्या आ जाएगा 4 एज इट इज, अंडर रूट 3 जो है अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा, सॉरी इधर अंडर रूट 7 है, ठीक है, मिस्टेक हो गई है, 7 लिख दिया, अंडर रूट 7 आएगा। इज इट क्लियर, अंडर रूट 7 है स्टूडेंट इधर इस वाली वैल्यू में, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 21 आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया रेडिकल की पावर सेम है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो माइनस अंडर रूट 5 एज इट इज, ठीक है, इधर भी 5 है 15 नहीं है, ठीक है 5 है, सॉरी 5 नहीं है 15 ही है, क्योंकि अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर आ जाएगा 4। इज इट क्लियर, कोई कन्फ्यूजन किसी को, इधर 4 भी आएगा साथ, क्योंकि 4 ने भी मल्टीप्लाई होना है, तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 21 माइनस 4 अंडर रूट 15, तो यहाँ भी 4 लिख देना स्टूडेंट, इधर 4 आएगा। इज इट क्लियर, 7 माइनस 5 आ जाएगा 2 हमारे पास, 4 अंडर रूट 21 माइनस 4 अंडर रूट 15। अब ये दोनों सोल्व हो सकते हैं, 4 को अगर हम कॉमन ले लें, 4 कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़, और ये क्या होगा 4 जो है 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद आ जाएगा 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ 2 आ जाएगा, अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 15, तो यहाँ ब्रैकेट लगा देनी है स्टूडेंट, क्योंकि ये अभी भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 का, तो इसको भी हमने करवा दिया है रैशनलाइज। इज इट क्लियर। तो जी स्टूडेंट, यहाँ आज हम फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस तरह आप मैथ्स के फर्दर लेक्चर देखने के लिए, फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व देखने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी चैनल पर जो है 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की
न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारे लेक्चर आपके सामने अपलोड होते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।